ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। 12 चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का। पहले 5 श्लोक कर लिए हैं, आज 6 और 7 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। रिपीट कीजिए मेरे पीछे। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मयि सन्न्यस्य मत्परः। अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, मृत्युसंसारसागरात्। भवामि नाचिरात् पार्थ, भवामि नाचिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसां, मयि आवेशितचेतसाम्। ओके, ट्रांसलेशन। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Hare Krishna. हाँ, हरे कृष्णा। आप पढ़ोगे राशिका? I'll read. Translation. But those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pratha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. ओके, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो अभी ये कॉन्वर्सेशन जो चल रही है, ये किसके बीच में चल रही है? अर्जुन और कृष्णा। तो अर्जुन ने सवाल पूछा था चैप्टर के शुरू में, और वो कृष्णा उसका जवाब दे रहे हैं। तो क्या सवाल क्या पूछा था अर्जुन ने? कौन बताएगा? क्या सवाल पूछा था इस चैप्टर के बिगिनिंग में? किसी को याद है? The impersonal Brahman and जो डिवोशन भक्ति योग करते हैं, आर दे उनमें से दे सेम और सुपीरियर कौन सा है? हाँ, उसमें सुपीरियर कौन सा है? वेरी गुड। तो उन्होंने पूछा था। तो कृष्णा सेकंड श्लोक से जवाब देना शुरू करते हैं, और वो क्या बोलते हैं शुरू में कि जो अपनी मन और बुद्धि और अपनी भक्ति मेरी पर्सनल फॉर्म की सेवा करने में लगाते हैं भक्ति भावना से, वो मुझे अति प्रिय है, वो बहुत ज़्यादा दे आर मोस्ट परफेक्ट। और जो अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड इम्पर्सनल भ्रमण उसकी तरफ बढ़ते हैं, ऐसे लोग को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। उनका जो रास्ता है वो काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है, और बहुत सारी तपस्या करने के बाद बहुत बाद में वो हमारे मेरे पास आते हैं। और अब उसी की कंटिन्यूएशन में यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं इस श्लोक में, लेकिन जो मेरी आराधना करते हैं और सारे के सारे कार्य जो है वो मेरी सेवा में लगाते हैं और पूरे डिवोटेड होते हैं मेरे में, विचलित नहीं होते, डिविएट नहीं होते भक्ति से, हमेशा भगवान पे ध्यान लगाते हैं, पूरी तरह से अपना मन जो है भगवान के चरणों में रखते हैं, ऐसे लोगों को भगवान खुद डिलीवर करते हैं जन्म मृत्यु के साइकिल से। आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर।
जल्दी से डिलीवर कर देते हैं भगवान, जल्दी से निकाल लेते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से। क्यों? क्योंकि अभी उनके अटेंशन जो है वो भगवान में स्थित हो गई है, तो फिर उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अब वो भगवान के साथ रह सकते हैं। अगर हमारी अटेंशन भगवान में, मन भगवान में नहीं लगेगा, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे भगवान के पास? हमें कोई वहाँ पे जाने के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे हम। लेकिन अगर हमारा मन भगवान में लग रहा है, हम आराधना कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और अपने आप को प्रिपेयर किया हमने इस तरीके से कि हमें और चीज़ों से आसक्ति नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन भगवान से अट्रैक्शन है, तो नेचुरली हम देखेंगे कि हम भगवान के धाम में जाने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, और जब वहाँ जाएंगे तो हम पूरी तरह से वहाँ पे उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो हम पोपट पढ़ेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा पोपट? वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए पोपट? राशिका आप कंटिन्यू करो, पहले 2 पैराग्राफ आप पढ़ो, फिर देखते हैं को आप। It is explicitly stated here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from material existence by the Lord. In pure devotional service, one comes to the realization that God is great and that the individual soul is subordinate to Him. His duty is to render service to the Lord, and if he does not, then he will render service to Maya. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. Fully devoted, one must mind fully on Krishna in order to achieve him. One should work only for Krishna. It does not matter in what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. That is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjun did in the battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage at the chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Such transcendental chanting attracts devotee to the personality of Godhead. Should I continue? हाँ, डिस्कस करते हैं पहले थोड़ा, ये बड़ा पर्पट है क्योंकि 2 श्लोक कंबाइंड है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति में लगता है, मेरे ऊपर मन लगाता है, मेरे ऊपर इंगेज होता है भक्ति भावना से, और मेडिटेट करता है मेरे में, अपना माइंड फिक्स रखता है, ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत जल्दी इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देता हूँ। तो प्रॉपर्ट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भक्त हैं एक्चुअली वो बहुत फॉर्चुनेट है। क्यों बहुत फॉर्चुनेट है? क्योंकि अभी हमने कंपैरिजन देखा ना भक्त का और इम्पर्सनलिस्ट लोगों का। तो इम्पर्सनलिस्ट जो लोग हैं उनके में कृष्णा ने ऐसे नहीं कहा कि मैं उन्हें बड़ी जल्दी निकाल लेता हूँ, कहा है कि उनका रास्ता जो है वो बड़ा कठिन रास्ता है वो एक्चुअली। तो एक्चुअली ये इनडायरेक्टली वार्निंग है कि वहां मत जाओ आप। हालांकि भगवान ने ये कहा है कि अल्टीमेटली वो मेरे पास ही आते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ते में आपको पूरा दिन पहाड़ों से चढ़ के ऊपर नीचे इधर उधर करके जाना पड़ेगा और बहुत दिन लग जाएंगे, और दूसरा रास्ता है जिसमें आप इजीली वॉक से या कार से रोड में बस 5 मिनट में चले जाओगे। तो कौन सा रास्ता लोगे आप, जिसमें पहाड़ ऊपर नीचे पता नहीं वहां कैसी जमीन है, क्या है, सब कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो जो मूर्ख व्यक्ति हैं वही ऐसी अपॉर्चुनिटी को जाने देंगे कि 5 मिनट में हमारे को मिल रहा है हम वो ले लेते हैं, इतना ऊपर जाके क्या आना है। उसी तरीके से भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे भी जो इम्पर्सनलिस्टिक पाथ है वो कठिनाइयों से बड़ा हुआ है। क्लेशोधिकतर शाम, काफी क्लेश है उसमें, बताया था अभी पिछले श्लोक में। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए
हाँ, जो लोग इसका फायदा उठा के डिवोशनल सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। फिर कह रहे हैं कि इन प्योर डिवोशनल सर्विस वन कम्स टू द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, दैट गॉड इज ग्रेट एंड दैट द लिविंग इंडिविजुअल सोल इज सबऑर्डिनेट टू हिम। तो ये कई लोग कहते हैं गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, सुना होगा आपने, लेकिन हाउ गॉड इज ग्रेट उनको ये नहीं पता। वो बहुत छोटे लेवल पे ही समझ पाते हैं कि भगवान ग्रेट कैसे हैं। थोड़ा बहुत कह देंगे हाँ भगवान हमारे को सब प्रदान कर रहे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने, लेकिन एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रीजन है हाउ गॉड इज ग्रेट। तो वो समझना कि गॉड इज ग्रेट, इसके लिए डिवोशनल सर्विस एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे भगवान ग्रेट है, और उनकी ग्रेटनेस इस बारे में भी है कि कैसे वो अपने भक्त के साथ जो डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं उनके साथ पूरी तरीके से 100% प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। बाकी लोगों को अगर हम देखें जिनको हम प्रेम करते हैं, तो वो बेचारे हमारा प्रेम का आदान प्रदान इतने अच्छे से कर पाए नहीं कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये शरीर टेम्परेरी है, तो अगर वो बहुत अच्छे भी हों तो भी डेथ के बाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा से हमारे साथ थे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये शरीर हमको जब मिला उससे पहले भी भगवान थे, और शरीर छोड़ने के बाद भी भगवान हमारे साथ होंगे। और हमेशा भगवान जो हैं वो हमारे प्रेम के साथ 100% रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, और बाकी लोग नहीं कर सकते। बाकी लोग अगर हम देखते हैं तो कई बार हमें धोखा धोखा मिलता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती। हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट ना होने के कारण हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, हम एंग्री हो जाते हैं। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो वो हमारा, चाहे वो रिलेशनशिप, बर्थ रिलेशनशिप हो, जैसे माँ बाप का बच्चों के साथ है, बच्चों का माँ बाप के साथ है, या फिर भाई बहन का है, या फिर हस्बैंड वाइफ का है। कोई भी रिलेशनशिप आप ले लो, हर रिलेशनशिप में कहीं ना कोई वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, डिसहारमनी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और उस एक्सपेक्टेशन को जब सामने वाला मीट नहीं करता तो हमें जो है गुस्सा आ जाता है, या हमें फीलिंग आ जाती है कि कि मेरे साथ रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा ठीक से। और ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी इस तरीके से रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता जिस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और 100% रेसिप्रोकेशन सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है कृष्णा। तो वो रेसिप्रोकेशन जो भगवान हमारे साथ कर रहे हैं उसको अच्छे से समझना डिवोटी के लिए ही पॉसिबल है, बाकी लोगों के लिए पॉसिबल है नहीं। बाकी प्रोसेसेस से भगवान की ग्रेटनेस का पता चलता नहीं है। तो यहाँ बताया है कि जब कोई भक्ति प्रोसेस लेता है तो वो क्या करता है, उसका एक ही काम है कि वो भगवान की सेवा में लगे, जो भी अपनी कर रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाए। ठीक है? अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, भक्ति प्रोसेस को नहीं लेगा, तो वो भी उसको सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन अब भगवान की नहीं सेवा करेगा, वो माया की सेवा करेगा। माया की सेवा करेगा, हाँ माया की सेवा करेगा। कैसे? देखो कई लोग ऐसे हैं जिन जो अकेले रहते हैं, यहाँ पे अकेले रहते हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई सेवा करने के लिए नहीं है, तो अब उन्होंने क्या कर लिया है, कुत्ते पाल लिए हैं, बिल्लियां पाल ली हैं, और उनको रोज वो सैर कराने लेके जाते हैं। कुत्ता जब क्या कहते हैं, मल त्यागता है, तो वो उसको अपने हाथों से उठाते हैं। और क्योंकि अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है भाई कोई भी पेट्स हैं आपके, अगर वो कहीं क्या कहते हैं मल मूत्र त्याग रहे हैं तो आपको मल उठाना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। तो उठा के फिर वो डस्टबिन में डालते हैं, प्लास्टिक बैग में डाल के। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो किसकी सेवा कर रहे हैं? उनको सेवा करने के लिए कोई चाहिए, वो भगवान से उन्होंने कहा नहीं हम भगवान की नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप कुत्ते की, गॉड की नहीं करोगे तो आप डॉग की कर लो। वो कहते हैं हाँ डॉग की कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो डॉग के बारे में सोचते रहते हैं, उन बेचारों को नेक्स्ट लाइफ वैसे मिलने का खतरा है।
डॉग की। और ये फर्क है उन व्यक्तियों में जिनमें ज्ञान की कमी है, जिसमें नॉलेज नहीं है कि कितना बड़ा डेंजर है ये। तो इसलिए माया की सेवा नहीं करनी। माया कई रूप से आ सकती है, तो एक एग्जाम्पल है माया। हर चीज जो हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, जो भगवान के कॉन्शियसनेस हम नहीं ले रहे, तो फिर हम माया के थ्रू ट्रैप हो जाएंगे। फिर बता रहे हैं एज स्टेटेड बिफोर, सुप्रीम लॉर्ड कैन बी अप्रिशिएटेड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, देयरफॉर वन शुड बी फुल्ली डिवोटेड, वन शुड फिक्स हिज माइंड फुल्ली ऑन कृष्णा इन ऑर्डर टू अचीव हिम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रयास करते रहें। ऐसा मुश्किल हो जाएगा कि अचानक ही हम 100% भगवान में फोकस करें, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, अपने आप को ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे जहाँ पे बाकी लोग भी ऐसे हैं, एसोसिएशन मिल रही है हमें, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में लोगों को बताएंगे, तो धीरे 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 हमको कॉन्शियस रहेंगे भगवान के। क्योंकि लोगों के पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, अनगिनत टॉपिक है, लेकिन भगवान के बारे में आप नहीं देखोगे आम लोग बातें कर रहे हैं। कभी देखते हो आप, इतने लोगों से मिलते हो, इतने साल हो गए आप लोगों को, आपने कई लोगों से बातें की हो, चाहे वो बच्चा है तो बच्चे अपने अलग कहानियाँ करते हैं, बच्चे स्कूल में खेलते हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो फिर अलग कॉलेजेस में अलग तरीके की उनकी बातें होती हैं, जॉब करते हैं तब अलग बातें होती हैं, या कोई हाउस वाइफ है तो उनकी अलग बातें होती हैं। लेकिन आप देखोगे नहीं कि ये लोग सब भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं। हर चीज, हर रीजन माया दे देती है कि दूसरी चीजों के बारे में बात हो, भगवान के बारे में ना हो। लोगों को लगता है क्या बात क्या करनी है भगवान के बारे में, पता ही है, हमें पता ही है। तो ये माया आ गई है, माया ने अटैक कर दिया, बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है हमारी। क्योंकि हमारे को कोई ऐसा टॉपिक मिलता नहीं है, इतने जन्मों से हम भगवान से दूर रह रहे हैं, तो अभी हमारे को मौका भी मिला है तो उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। ह्यूमन लाइफ जो है वो कब चली जाए पता नहीं है, कितना समय है हमारे पास ये पता नहीं है। तो इसीलिए अगर हम थोड़े स्टेप्स भी लेते हैं तो भी भगवान कहते हैं वो भी हमें बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़े भी स्टेप्स लें हम, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। वर्क शुड बी डन ओनली फॉर कृष्णा। तो अगर हम कोई भी कार्य करें उसके वो भगवान के लिए ही करें तो वो परफेक्शन है। दैट इज द स्टैंड ऑफ डिवोशनल सर्विस। द डिवोटी डज नॉट डिजायर एनी अचीवमेंट other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life's mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjun did in the Battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in this occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Such transcendental chanting attracts the devotee of the personality of God. तो आप बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग कार्यों को भगवान की सेवा में लगा सकते हो, और साथ ही साथ बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको नहीं पता कैसे भगवान की सेवा में लगना है, तो आप ये मंत्र, इसके ऊपर मेडिटेट कीजिए, इसका जाप कीजिए रोजाना, रेगुलरली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो कॉलिंग है, ये जो मंत्र है, ये पुकार है। जैसे एक बच्चा अपने माँ के लिए रोता है, छोटा सा बच्चा है, उसको चाहिए कि माताएं तो वो बहुत रोता है। तो जितनी तीव्रता से वो रोता है उतनी जल्दी माँ का दिल जो है वो पिघल जाता है कि नहीं नहीं मैं जाती हूँ, बहुत रो रहा है ये। तो उसी तरीके से जितनी तीव्रता से हम भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, उतनी तीव्रता से, उतनी जल्दी भगवान आके हमारे को इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकाल के वो एक परफेक्ट सिचुएशन में भगवान हमें लेके जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए, या आप कंटिन्यू करो राशिका? कंटिन्यू कर सकते। Yes, I'll continue. हाँ करो।
The Supreme Lord herein promises that without delay he will deliver a pure devotee, thus engaged from the ocean of material existence. Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and others take the opportunity in various ways. But as far as the devotee is concerned, it is clearly stated that the Lord Himself takes him. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual sky. ओके, एक सेकंड यहाँ In the पे, एक सेकंड रुकते हैं यहाँ पे राशिका। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सुप्रीम लॉर्ड हियर इन प्रोमिसेस दैट विदाउट डिले ही विल डिलीवर अ प्योर डिवोटी, दस engaged from the ocean of material existence। तो ये जो material world में हम हैं, यहाँ से अगर हमारे को निकलना है तो भगवान बड़ी इजीली जल्दी से निकाल देते हैं भगवान, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और कई योगी हैं, उनको कई सालों की तपस्या और प्रयास करना पड़ता है, और उसके बाद योगियों को ऐसी पावर आ जाती है उनके पास कि वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जा सकते हैं, या फिर उनके पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जिससे वो अपनी इच्छा से मर सकते हैं, ये शरीर छोड़ सकते हैं अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से मेडिटेट करके इस तरीके से अपनी सोल को वो क्या कहते हैं बॉडी से निकालते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी से निकले, जिससे वो हायर डेस्टिनेशन उनको मिले। तो ये सब प्रोसेसेस करने के लिए उनको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन भगवान का जो भक्त है उसको भगवान खुद ही ले जाते हैं, और उसके लिए डिवोटी को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता कि परफेक्ट हो, ऐसी ज़रूरत नहीं। फिर आगे इसमें बोल रहे हैं, इन द वराह पुराण दिस वर्स अपीयर्स। तो ये कौन सा श्लोक है? नयामि परमं स्थानम अर्चिर आदिगतिम विना गरुड़ा स्कंधम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यता। यहाँ से पढ़ोगे आप, द पर्पट ऑफ दिस वर्स। राशि का यहाँ से पढ़ोगे आप। that a devotee, आपकी आवाज लाउड नहीं आ रही। am I audible now? यस। Verse is that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planets. The responsibility is taken by the Supreme Lord Himself. He clearly states here that He Himself becomes the deliverer. A child is completely cared for by his parents, and thus his position is secure. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by his great mercy, comes at once, riding on his bird carrier Garud, and at once delivers the devotee from material existence. Although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, then he is easily rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from this material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Any intelligent man would any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. In Narayaniya, this is confirmed as follows. Ya vai sadhana sampatit puru sartha katu satyai taya vina sat apnoti naro narayana saryaha. The purport of this verse is that one should not engage in the different processes of
activity or cultivate knowledge by the mental speculation process. One who is devoted to Supreme Personality can attain all benefits derived from other yogic processes, speculation, rituals, sacrifices, charities, etc. That is the specific benediction of devotional service. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. A devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily, but this destination cannot be approached by any other process of religion. Of Bhagavad Gita is stated in 18th chapter. Sarva dharman प्रतित्यज्य मम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. One should give up all the processes of self-realization and simply execute devotional service in Krishna consciousness. That will enable one to reach the highest perfection of life. There is no need for one to consider the sinful action of his past life because the Supreme Lord fully takes charge of him. Therefore, one should not futilize or try to deliver himself in spiritual realization. Let everyone take shelter of the Supreme Omnipotent Godhead Krishna. That is the highest perfection of life. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Okay, very nice. तो यहाँ पे वराह पुराण के बारे में बता रहे हैं, वराह पुराण से कोट करने प्रभुपाद और बोल रहे हैं पर्पट ऑफ दिस वर्स इज दैट डिवोटी डज नॉट नीड टू प्रैक्टिस अष्टांग योगा. मतलब कि हमने देखा कि अलग अलग योगी जो हैं वो अलग अलग प्रोसेसेस को फॉलो करके, स्पेशली अष्टांग योगा के प्रोसेस को फॉलो करके वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं बहुत सालों की तपस्या करने के बाद कि वो अपना शरीर को छोड़ सकते हैं अपने इच्छा अनुसार और आगे की लाइफ कि कहाँ जाना है उन्होंने वो डिसाइड कर सकते हैं और वहाँ चले जाते हैं. लेकिन जो डिवोटी है उसको इन सब में कई साल एक्सपर्टीज लेने की ज़रूरत नहीं है. वो भगवान का शरण लेता है, भगवान की प्रैक्टिस करता है और सीधा भगवान के धाम में भगवान ले जाते हैं उसको, मच हायर देन जहाँ पे आप बाकी प्रोसेस से जाओगे. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि अगर वो समुंदर में गिर गया और समुंदर में उसको बहुत ही अच्छा वो स्विमर हो, फिर भी समुद्र से बाहर आना ये ऐसे पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर कोई और व्यक्ति वहाँ पे जाए हेलीकॉप्टर से और कहे आ जाओ भाई आ जाओ रेस्क्यू करने के लिए, रस्सी फेंके वो आ जाए, तो वो आ जाएगा बाहर. तो उसी तरीके से जब हम भगवान को पुकारते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बेसिकली भगवान खुद आ जाते हैं और हमारे को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर आप डूब रहे हो, आप बचाओ बचाओ कहोगे तो हेल्प आएगी. अगर आपको पता ही नहीं है आप डूब रहे हो, आप अनकॉन्शियस हो, तो आप ना बोलोगे ना कोई आएगा और मृत्यु जो है वो हो जाएगी. तो उसी तरीके से अभी भी हमारी जो है स्पिरिचुअल लाइफ है वो एक तरह से डेड पड़ी है. स्पिरिचुअल लाइफ हमारी जो है वो डेड क्यों पड़ी? क्योंकि हम भगवान को तीव्रता पूर्वक बुला नहीं रहे. जब हम भगवान को तीव्रता पूर्वक बुलाएंगे, भगवान आके हमें रेस्क्यू करेंगे. हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो शुरू होती है जब हम भगवान को पुकारना शुरू करते हैं. हमारा प्रयास, हमारी साधना वो एक तरीके से भगवान के लिए कॉलिंग है कि आ जाओ भगवान प्लीज़. और जो व्यक्ति तीव्रता से करता है, जैसे तीव्रता से अगर आप बचाओ 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 बोलोगे तो नेचुरली हेल्प आएगी, उसी तरह से यहाँ पे भी तीव्रता से भक्ति साधना करेंगे हम तो भगवान जो है वो आके हमारे को रेस्क्यू करेंगे. तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया है. और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करता है और इससे जल्दी से भगवान की कृपा मिलती है और भगवान का संग भी मिलता है. फिर एक और नारायणीय जो है शास्त्र, वहाँ से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका पर्पट क्या है. वन शुड नॉट एंगेज इन डिफरेंट प्रोसेसेस. कई सारे दूसरे प्रोसेसेस है जैसे भक्ति के अलावा भी,
और उन प्रोसेसेस में अगर कोई लगता है तो उसमें क्या होगा, तो उससे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इतनी जल्दी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी जैसे भक्ति योगा से मिलेगी। इसलिए डायरेक्ट प्रोसेस यूज करो, और भक्ति योगा जो है वो प्रोसेस से भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जा सकते हैं हम, और भगवान के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और इससे सारे दूसरे जो पुण्य अलग अलग तरीके के हैं या जो अलग अलग तरीके के योगिक प्रोसेसेस हैं, उनसे जो आपको बेनिफिट मिलेगा भक्ति योगा अकेले से, उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। चाहे आप दूसरे प्रोसेसेस योगा के ले लो, चाहे ज्ञान के ले लो, चाहे अलग अलग रिचुअल्स ले लो, चाहे अलग अलग यज्ञ ले लो, चाहे अलग अलग तरीके के दान दक्षिणा जो लोग देते हैं जन कल्याण के लिए, वो ले लो। ये सब से जो आपको बेनिफिट मिलता है इससे कई गुना ज़्यादा आपको सिर्फ भक्ति से भगवान की तरफ बढ़ने से मिलेगा। और ये भक्ति की ग्लोरी है। ये भक्ति ही है एक जो सही मायने में भगवान को अट्रैक्ट करती है। बाकी चीज़ें भगवान को अट्रैक्ट नहीं करती। अगर हम सोच रहे हैं कि बाकी चीज़ों से हम भगवान को अट्रैक्ट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। फिर आगे बता रहे हैं, द पर्पट ऑफ दिस वर्स इज सॉरी, सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम। सिर्फ भगवान का नाम लेने से जो है रास्ते खुल जाएंगे, और इसको तीव्रता पूर्वक लेना पड़ेगा और अच्छे से भगवान का एक एक शब्द पे मेडिटेट करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद ये भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका है जो यहाँ पे कोट किया है प्रभुपाद ने एंड में। ये वाला आप लोग सब इसको याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। 18th चैप्टर में से है ये, सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं कि सारे अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं या अलग अलग धर्म हैं या अलग अलग पूजा पद्धति है, आप उसको सबको परित्याग कर दो, आप छोड़ दो उन सब चीज़ों को। कई बार लोग छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं दूसरी दूसरी चीज़ों को, लेकिन भगवान कह रहे हैं छोड़ दो उनको। फिर क्या करो आप, छोड़ के क्या करें, सो जाएं? नहीं, माम एकम शरणम व्रजा, आप मेरी शरण में आ जाओ, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ आप बस, बाकी चीज़ों को अब छोड़ दो, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान जो है हमारे को सही रास्ते पे लेके जाएंगे, सब चीज़ों से पुराने मुक्त कर देंगे अगर हम भगवान का शरण लेते हैं। तो इसलिए बाकी प्रोसेसेस में हमारे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली अभी भगवान से कनेक्शन हो गया हमारा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो आपका आपकी चाबी गुम गई है, ठीक है, और मिल नहीं रही चाबी बड़े दिन से, और आप कहते हो कि देखो भाई मेरी चाबी नहीं मिली पिछले एक हफ्ते से, अ, इस कार की चाबी नहीं मिली, तो मुझे चाबी ढूंढनी है, तो आज मैं पूरा घर ढूंढ मारूंगा चाबी के लिए। आप चाबी के लिए कहते हो मैं पूरा घर ढूंढ मारूंगा, और अब आप जाते हो अपने बेडरूम में, वहाँ अलमारी को देखते हो, उसी में आपको चाबी मिल जाती है। अब उसी में आपको चाबी मिल गई, आपका पर्पस हो गया, लेकिन आपने कहा था नहीं मैं पूरा घर ढूंढूंगा। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जाओगे फिर से ड्राइंग रूम भी ढूंढोगे, दूसरा बेडरूम भी ढूंढोगे, छत पे भी देखोगे, स्टोर रूम में भी देखोगे, बाथरूम में भी देखोगे कहीं छोड़ तो नहीं आया, मैं गिर तो नहीं गई। आप ऐसे करोगे क्या? कौन से आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं हाँ हम करेंगे? अच्छा, और कौन कौन ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं करेंगे ऐसे? नहीं करेंगे ऐसे। नहीं करेंगे। तो बाकी लोग, और कौन कौन नहीं ऐसे करेंगे, हैं जिनको समझ में नहीं आया क्वेश्चन? नहीं करेंगे। तो यही पॉइंट है यहाँ पे कि अभी हमको मेन गोल मिल गया है। आप चाबी ढूंढ रहे थे, आपको चाबी मिल गई, उसी तरीके से आप मेन गोल जो था आपका वो आपको मिल गया, भगवान। तो अब आप भगवान की सेवा में लगो, अब दूसरे प्रोसेसेस क्यों कर रहे हो जाके?
वो दूसरे प्रोसेसेस का तो मकसद ही था कि भगवान तक पहुंचाना आपको। अब आपको भगवान मिल गए हैं, फिर भी आप इधर उधर भटक रहे हो, दूसरी चीजें कर रहे हो, ये कोई समझदारी नहीं है। तो इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सारे जो अलग अलग धर्म, अलग अलग तरीके की चीजें, पद्धतियां बनाई हुई हैं लोगों ने, उनको सबको अब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनका मेन मकसद था भगवान कृष्ण तक पहुंचना। सब सारे प्रोसेसेस, ज्ञान योग या अलग अलग तरीके के कर्म योग, इन सब का प्रोसेस था भगवान तक पहुंचने का। अब आपको मिल गए हैं, अब आप डायरेक्टली अब आपको चाबी मिल गई है, जब जो आप ढूंढ रहे थे, अब चाबी का फायदा उठाओ, जाओ जो आपको काम कर रहे हैं वो करो। अब आप पूरे घर में और ढूंढोगे, कोई सेंस नहीं बनती। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें सारे धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण में आना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सबको? मेक सेंस? तो इसलिए हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है, देयर इज नो नीड फॉर वन टू कंसिडर द सिंफुल एक्शंस ऑफ द पास्ट लाइफ, बिकॉज सुप्रीम लॉर्ड फुल्ली टेक चार्ज ऑन हिम। कोई सोचे कि नहीं मेरे को जन्म, मैंने बड़े पाप किए हैं तो मुझे पाप, पाप पाप कट जाएंगे अगर हम ये करेंगे दूसरे, अरे कोई जरूरत ही नहीं है, भगवान की शरण में आओ, अपने आप ही सारी चीजें कट जाएंगी। Therefore, one should not futilely try to deliver himself in spiritual realization. Let everyone take shelter of the supreme omnipotent Godhead Krishna. That is the highest perfection of life. तो भगवान की शरण में जाओ, और इससे सारी सारी चीजें जो है अपने आप लाइन पे आ जाएंगी। श्रद्धा कोइले विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। इसका मतलब क्या है कि ये श्रद्धा, ये फेथ, ये डिटर्मिनेशन अगर किसी की है कि अगर मैं ये कृष्ण भक्ति कर लूंगा तो मेरे सारे काम परफेक्ट हो जाएंगे, जो ये जिसको श्रद्धा हो गई है, जिसको ये डिटर्मिनेशन हो गई है, वो व्यक्ति जो है वो सही मायने में हाईएस्ट लेवल की परफेक्शन हासिल कर सकता है बहुत ही जल्दी। ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए। तो फिर से पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। 6th और 7th श्लोका है ये। Those who worship me, giving up their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pratha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. अब देखो, भगवान ने भगवत गीता के बीच में ये सेक्शंस बोले हैं, भगवान ने शुरू में नहीं बोले। जो शुरू के सेक्शन से आप देखो, उसमें अर्जुन बिल्कुल कमजोर हो गया था, उसको पता नहीं लग रहा था कि कैसे डिसीजन लूं मैं। उसको एनालिसिस पैरालिसिस हो गया था, कि एनालाइज करता रहा वो इतना ज्यादा कि उसके हाथ पैर कांपने बंद हो गए, काम करने बंद हो गए। तो अर्जुन ने इतने सारे क्वेश्चन रखे, कृष्णा ने उसका आंसर जो है वो बेसिक लेवल से दिया कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है पहले तो, और फिर आत्मा के बारे में बताया, और फिर कर्तव्य कि क्या क्या करना है, कर्म योगा, अलग अलग प्रोसेसेस को एलाबरेट करके फिर भगवान ने ये बोला कि मैं आपको ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ, अब जो मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूँ वो हाईएस्ट लेवल का ज्ञान है, राज विद्या है, और ये ज्ञान जानने के बाद बाकी सारी चीजें जो हैं वो व्यर्थ हो जाएंगी, यही नॉलेज जो है ये बेस्ट है, ऐसे 9th चैप्टर में बोला। और उसके बाद बताना शुरू किया। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये? क्योंकि आप मेरे मित्र हो और आप मेरे भक्त हो, मित्र और भक्त हो, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और कई बारी भगवान ने इन 9th से लेके 12th इन सेक्शंस में ये चीज बोली है कि मेरी शरण में आओ, सारी एक्टिविटीज को गिव अप करके। देखो यहाँ कह रहे हैं गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज ऑन टू मी, डिवोटेड टू मी। इतनी जगह मी 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 क्यों आ रहा है? ये कोई कहेगा अरे ये क्या है, ये तो भगवान तो बड़े सेल्फिश हैं कि वो मी 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 करते आ रहे। तो ये भावना जो लोगों के अंदर आ रही है कि भगवान सेल्फिश हैं और ऐसे मी मी कर रहे हैं, ये भगवान से घृणा करते हैं लोग, इसलिए भगवान ऐसे लोगों से बोलते नहीं है ये ज्ञान।
इसीलिए अर्जुन को बोला आप मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, मेरे डिवोटी हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये ज्ञान जो है ये सिर्फ उन्हीं के साथ डिस्कस कर किया जा सकता है जो भक्त हैं। जो भक्त नहीं है वो समझेंगे नहीं इन चीज़ों को, उनके दिमाग में डाउट आएगा, वो कहेंगे क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसे। जैसे पिताजी हैं, वो कहते हैं कि इस घर का, ये घर किसका है, ये घर मेरा है। अब ये तो फैक्ट है। अगर कोई कहे अच्छा ये क्या बात है, ज्यादा ही अपने आप को हीरो बन रहा है, ये कह रहा है मेरा घर है, भाई उसका है घर तो क्या हो गया। तो ये घृणा की वजह से लोग ऐसे बातें करते हैं कि कृष्ण ऐसे क्यों कह रहे हैं। ये तो फैक्ट है कि भगवान जो है वो सब चीज़ों के ओरिजिनल वही है। और अगर हम उनके साथ कनेक्ट होंगे तो नेचुरली एक बच्चा भी अपने फादर की रिसोर्सेज जो है वो एंजॉय करता है। अगर एक बहुत रिच फादर है कोई, मुकेश अंबानी, तो उसके बच्चे नेचुरली वो एंजॉय करेंगे सारी फैसिलिटीज जो उसकी हो रही है। लेकिन अगर वो छोड़ के चले जाएं अपने पिताजी को तो फिर वो नहीं एंजॉय कर पाएंगे। उसी तरह से हम छोड़ के आ गए हैं भगवान को। अगर हम भी भगवान के साथ फिर से अपना संपर्क स्थापित करें, समझेंगे नहीं नहीं भगवान तो क्या कहते हैं, हमारे सही सुहृद हैं, सही वेल विशर तो भगवान ही है। और भगवान के साथ जब हम संपर्क साथ स्थापित करके भगवान के धाम में जाएंगे तो वही रिसोर्सेज आप भी इंजॉय कर सकते हो भगवान के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ भगवान से दूर रहेंगे तो हमारे को सिर्फ यहाँ पे सफरिंग मिलेगी और थोड़ा थोड़ा बीच में सो कॉल्ड एंजॉयमेंट मिल सकता है। लेकिन वो हमारी प्यास जो खुशी की प्यास है उसको उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसलिए लोग जो है इतने डिससेटिस्फाइड रहते हैं, इतने अंदर से गुस्से आने, उनको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डिससेटिस्फाइड है लोग। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान के साथ संपर्क स्थापित नहीं हुआ है अच्छे से स्ट्रांगली। अगर स्थापित हो जाए संपर्क तो फिर व्यक्ति जो है हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ऑल राइट, तो आज के लिए हम यही स्टॉप करेंगे। आने वाले श्लोक में भगवान बताएंगे हाईएस्ट लेवल क्या है, और फिर अगर आप हाईएस्ट लेवल पर नहीं हो सकते तो कैसे कैसे आप लेस देन बेस्ट और लेस 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 लेवल पे आ सकते हैं। बेसिकली भगवान अकोमोडेटिंग है। भगवान इज नॉट हार्ड हार्टेड कि यही करना पड़ेगा तुम्हें, मेरी शरण में आना ही पड़ेगा, नहीं। भगवान कह रहे हैं आपकी जैसी इच्छा है आप वो करो, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। ऐसे भगवान अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं ताकि हर व्यक्ति अपने लेवल के हिसाब से भगवान से जुड़ सके। ठीक है ना? हम यही स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है अभी जो हमने आज चर्चा की है इन श्लोक में से? किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ अंकिता माता जी, आप शेयर करना चाह रहे हैं कुछ? Hare Krishna Prabhuji, Dhanvat Pranam Prabhuji. धन्यवाद। Prabhuji, you are giving so good classes, Prabhuji. I'm so sorry I'm not able to join that frequently. थैंक Sorry, यू। Prabhuji. Ji, Prabhuji, for today's class, Prabhuji, one point you were discussing, I was meditating on that one. Like, obviously, in all Bhagavad Gita, there are so many slokas for me where Bhagwan is saying, like, मेरी पूजा करो, मुझे ये समर्पित हो। इस तरह के श्लोक में प्रभु जी जब जब हम नए लोगों को कोई चीज बताते हैं तो उन्हें लगता है कि वाई, जो आपने भी प्रभु जी पॉइंट बोला ना कि एनवी हो सकता है उनके मन में ऐसे, तो हाउ टू टॉक अबाउट दिस थिंग प्रभु जी? हाउ टू टॉक अबाउट थिंग, भगवान कहते हैं ऐसी बातें उनके साथ करो ही नहीं। नए लोगों को, नए लोगों के साथ ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। उनको पहले इस लेवल पे लाओ कि वो भक्त बने, फिर उसके बाद ये डिस्कशन हो सकती है। जो भक्ति के लेवल पे ओके नहीं है ऐसे लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस कर नहीं सकते हम। तो उनको प्रभु जी, बेसिक बट लेवल पे शुरू करना है। जैसे प्रभुपाद अमेरिका है, प्रभुपाद ने नहीं बोला कि हाँ कृष्णा ये कह रहे, प्रभुपाद ने बोला ये आत्मा नहीं है, हम शरीर, शरीर नहीं है आत्मा है हम। बेसिक लेवल, हाँ सेकंड चैप्टर। जी प्रभु और जी। कैसे मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, हमें बेसिक लेवल से शुरू करना है। फिर सिक्स चैप्टर में माइंड के बारे में है कि कैसे माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड इट कैन ऑल्सो बी योर वर्स्ट एनिमी। तो ये बेसिक लेवल से हम जब शुरू करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं सामने वाले की क्या प्रोपेंसिटी है, कौन से मूड्स ऑफ मटेरियल नेचर उसको गवर्न कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी इंक्लिनेशन है, किस में इंटरेस्ट है उसका, उस हिसाब से हम
शेयर कर सकते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है ऐसी शेयर करने की चीजें जिससे वो को भगवान के बारे में घृणा हो जाए। जी प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एनवियसनेस तो सब में ही है ना, जो भी इस धरती में जी है यहाँ पे सब में एनवियसनेस है भगवान के, भगवान से जेलस है सब। वो कहते हैं कि उनकी क्यों है भाई 16,108 रानियां, उनके क्यों इतने महल है, हमारे होने चाहिए, या उनको क्यों सब सेंटर में कर रहे हैं। तो ये भावना की वजह से हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं ना। तो एनवियसनेस तो है ही लोगों के पास, लेकिन वो है कि जी अगर हम उनको उस तरीके से कनेक्ट कराते हैं जो जिस माध्यम से वो अप्रिशिएट करते हैं भगवान को, कोई म्यूजिक से अप्रिशिएट करता है तो उस, या उसको म्यूजिक अच्छा लगता है तो वो म्यूजिक से अप्रिशिएट कर सकता है उसको, कीर्तन। किसी को कोई और प्रोपेंसिटी है फिलोसफी की तो वो उस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग प्रोपेंसिटी है। जब वो इस तरीके से भगवान के आगे बढ़ेंगे तो भगवान धीरे धीरे उनको रिवील करेंगे, और फिर एक बार उनको बेसिक आइडिया हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी, फिर वो समझ सकते हैं ये सारे टॉपिक्स। जी प्रभु। ठीक है मैम। जी और ओके, कोई थैंक यू शेयर, प्रभु जी, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा माता जी के क्वेश्चन से रिलेटेड? किसी ने कोई और थॉट्स हो? नताशा माता जी, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? नहीं प्रभु जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्लास। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन है? ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। मैं भी स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी जय। हम हरे कृष्ण महामंत्र चैन करेंगे सब लोग साथ में। हरे कृष्णा कृष्ण। जस्ट पर्टेनिंग टू योर क्वेश्चन, एक्चुअली 18वें चैप्टर में भगवान वार्न भी करते हैं वो कहते हैं कि ऐसी ये जो नॉलेज है ये श्रद्धालुओं को और बाकी लोगों को मत दो आप। 18वें चैप्टर में सर्वधर्मान परित्याज्य के बाद वाले श्लोकों में अगर आप देखोगे, लेकिन भक्तों को जरूर दो। जो भक्तों को देता है ऐसी नॉलेज वो मुझे अति प्रिय है, ना ही उससे पहले उससे ज्यादा कोई मुझे प्रिय था, ना ही कोई उससे ज्यादा प्रिय होगा। तो लोगों को इस लेवल पर लेके आना है बेसिक नॉलेज देके कि वो अप्रिसिएशन हो उनकी, वो भक्त बन सके। क्योंकि अगर वो इस लेवल तक नहीं आएंगे तो वो नॉलेज नहीं समझ पाएंगे। और ये बोला है कि ऐसी नॉलेज बिल्कुल उनको मत दो जो श्रद्धालु हैं। तो आप खुद सोचो, आप बोलोगे कि ये लो भगवान कह रहे सरेंडर करो, तो उसके दिमाग में आएगा अरे भगवान कोई पिस्तौल लेके खड़े हैं और हमें हाथ ऊपर करके सरेंडर करना है। तो वो तो क्या कहते हैं, समझ नहीं पाएगा कि क्या मतलब है इसका। जी ठीक है ना? प्रभु जी, तो ये सब जी चीजें प्रभु जो जी। हैं ये उसी को समझ में आ सकती है जो भगवान के साथ प्रेम का संपर्क स्टैब्लिश कर पा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अतुल प्रभु जी, जिस माता जी, प्रिया माता जी this side. हरे कृष्णा। What was the question प्रभु जी? Sorry with the daylight saving time changed प्रभु जी. I नो missed प्रॉब्लम। 11 to 12. अंकिता माता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें ये आ रहा था कि भगवान कह रहे हैं कि ये 6 और 7 हमने किया, giving up all their activities onto me, being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, always meditating upon me, having their minds fixed upon me. O son of Pratha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. तो मैं कह रहा था इतनी बारी मी यहाँ पे है, तो ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, भगवान आम लोगों के लिए नहीं दे रही है। आम लोग देखेंगे वो कहेंगे इतनी बारी मी है, ये तो कोई सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, वो चाहता है कि बस सब लोग मेरे को ही अटेंशन देते रहे। तो उनको भगवान के पास आने की जगह वो दूर चले जाएंगे भगवान से। तो इसलिए भगवान ने 9 चैप्टर में बोला कि ये जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि आप मेरे भक्त हो और आप मेरे मित्र हो, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो भगवान का मित्र और भगवान का भक्त होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिवील्ड। आप पढ़ भी लोगे फिर भी आपको रिवील नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो एटीट्यूड है वो अप्रोप्रिएट नहीं था। तो माता जी पूछ रही थी कि फिर कैसे ये नॉलेज को हम दें? नए लोग आते हैं उनको बोलते हैं हम, मैं तो हम बता रहे थे कि कैसे ये नॉलेज उन लोगों को देने के लिए नहीं है एक्चुअली। उन लोगों को बेसिक लेवल से शुरू करना है, जैसे जैसे प्रभुपाद अमेरिका है, उन्होंने करा कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है एक्चुअली।
और कृष्णा ने भी ऐसे ही शुरू किया सेकंड चैप्टर में। तो उनको वो नॉलेज देनी है जिससे वो रिलेट कर सके, कनेक्ट कर सके, और फिर धीरे धीरे अगर उनकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी तो फिर वो ये चीजें भी समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर थैंक यू। एक्सप्लेनिंग। तो इसमें जब अगर कोई पूछे तो ये क्यों क्यों भगवान जी चाह रहे हैं कि वो सिर्फ ऐसे मी ही चाह रहे हैं, तो अभी आई थिंक इट्स अ वेरी एडवांस्ड क्वेश्चन फॉर देम, हाँ, तो ऐसा इसके लिए पहले प्रभु पहले जी? उनको भक्त बनना पड़ेगा, तब उनको समझ में आए। अच्छा ठीक है ना? अच्छा, जब वो भक्त वेरी बन गुड तो क्वेश्चन गीता माता जी, ऑटोमेटिकली, थैंक यू सो मच। हाँ, तो उनको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि अरे भक्ति की शक्ति तो अलग ही है। भक्त बनना तो हम्म जरूरी। इसीलिए भगवान खुद भी बनने के लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो भी टेस्ट करना चाह रहे थे कि क्या है भक्ति की शक्ति, तो वो खुद भी बनते हैं। ये बेनिफिट है भक्ति का। हाँ प्रभु जी, बोलने से ज्यादा फील बहुत अलग होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो आफ्टर अ सर्टेन, या प्रभु जी, नो, हाँ, थैंक यू सो मच। टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। ये कितनी अच्छी एक मिठाई है, वो तभी पता लगेगा जब खा के देखोगे। ऐसे कोई बोलेगा मीठी है तो उससे समझ में नहीं आएगा कैसी मिठाई है। लेकिन आपने कभी खाए नहीं गुलाब जामुन, अब आपको शब्दों से कैसे बताएं कैसा है गुलाब जामुन? सीधा लाओ और खिलाओ। उसी तरह से भक्ति की शक्ति क्या है, प्योर डिवोटी बनना क्या है, सीधा प्रभु जी खिलाओ आपके ना केवल। एग्जांपल्स बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। थैंक यू, हम्म। आपके एग्जांपल्स बहुत अच्छे होते हैं प्रभु जी, उससे याद हो जाता है सब। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। ज्यादातर ये जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो जनरली प्रभुपाद की बुक्स में ही है, मगर थोड़े स्कैटर्ड होते हैं, तो जब हम डिस्कस करते हैं तो फिर वो सही अप्रोप्रिएट उसमें बाहर आ जाते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, एंड गीता माता जी, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो हम थैंक यू माता जी, ऑल ग्लोरीज टू गॉड। कंटिन्यू करेंगे एवरी डे। तो आप लोग फिर कल ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा, सेशंस वॉच कर सकते हैं जिनका मिस। ठीक थैंक राज जी भगवत प्रभु जी, है, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच प्रभु। लीला हरे कृष्णा, प्रभुपाद धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। की।